अरे बाप रे, बाप रे। What the मैंने नहीं किया। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ब्रोटोमोटिव। आज हमारे पुणे वर्कशॉप में आई है ये बहुत ही पुरानी मारुति सुजुकी ऑल्टो, जिसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा रफ है। ये हमारे क्लाइंट की सेकंड कार है जिस पे हम काम करने वाले हैं। इससे पहले हमने इनके डिज़ायर पे काम किया और उस पर हमने बहुत ही सुंदर लावा ऑरेंज कलर किया था। उसकी फिनिश देख के क्लाइंट इतने ज़्यादा खुश हुए कि उन्होंने बोला मेरी ऑल्टो को भी आप प्लीज़ रिफिनिश करिए। ऑल्दो उनका कोई प्लान नहीं है इसको चलाने का, बट ही जस्ट वॉन्ट्स टू कीप दिस कार, क्योंकि इसके साथ उनकी बहुत मेमोरीज है। कस्टमर तैयार हैं गाड़ी के लिए। दिगंबर ने बात किया, हम नहीं थे पुणे में। आज हम इस कार का प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, बट उससे पहले हम आपको एक बार दिखाएंगे कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है। बहुत टाइट हो गई है, खत्म हो गए पूरे शोल्डर्स, मारे जा सकते हैं इससे, और बैक भी। सीट कवर्स फटे हुए हैं और आई एम श्योर ये बारिश में कभी खुली रही होगी, इसलिए इस पे फंगस भी जमा होगा किसी टाइम पे, जिस वजह से दाग आए हैं। हमारे पास एक्सपीरियंस में हमने ऐसे बहुत कार्स करी हैं जिन पे एक बार दाग आ जाते हैं फिर ये जाते नहीं है वापस। ये क्या है यहाँ पे, कारपेट। अरे बाप रे, आई विल नॉट मेक एनी हार्श अजम्पशंस, हो सकता है सुपरफिशियल हो। ये जो अंदर अपने को दिख रहा है सारी वायरिंग वगैरह कुछ तो गई हुई है जो बड़ी जंग खा के खराब हो चुकी है। एक आध जगह पे मुझे छेद भी दिख रहा है नीचे, बट जब ये खोलेंगे तभी देखते हैं अपना काम कितना बढ़ने वाला है। गाड़ी के वेदर स्ट्रिप सारे जंग खा चुके हैं और बिडिंग्स भी जो है सारी खराब हो चुकी हैं, हार्ड हो चुकी है, तो इनको तो हम रीयूज नहीं कर पाएंगे। मैट फिनिश देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहीं मैट रैप या फिर मैट पेंट तो नहीं किया हुआ है गाड़ी पे, पर ऐसा है नहीं। ये ग्लॉसी पेंट था, बट एक डीजी कलर पेंट है जिसको डायरेक्ट ग्लॉस पेंट बोलते हैं। तो ये विद टाइम पूरा फेड हो गया है, बहुत जगह से निकल भी गया है। रीपेंटिंग तो अटमोस्ट नेसेसरी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसको डिटेलिंग करके कुछ नहीं किया जा सकता। रूफ पे रेडियम लगाया हुआ है जो कि पपड़ी बन के फट के निकल रहा है, एंड देयर इज नो डाउट कि निकालते हुए पेंट भी डैमेज हो गए, बट एनीवेज क्योंकि हम पूरी गाड़ी ही पेंट कर रहे हैं तो इट डजंट मैटर। कलर गाड़ी का ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है, उन्हें रेड शेड में ही करना है। एंड माइनर रस्टिंग्स भी हैं पैनल्स में, डोर्स पे और दो तीन जगहों पे हमने ऑब्जर्व किया है। अंदर के साइड से भी बूट एरिया काफी रफ कंडीशन में, क्योंकि ऑफ कोर्स इतने साल गाड़ी यूज हुई है तो बहुत सामान इसमें लाया ले जाया गया होगा। आई एम अज्यूमिंग यहाँ पे कोई पेंट वगैरह कुछ गिरा है जिस वजह से सब सफेद हो गया है। जो भी गिरा है वो पूरा फ्लोरिंग तक आया है, यहाँ पे भी पूरा खराब कर दिया है सब। आई एम श्योर क्लाइंट को अपनी गाड़ी से बहुत लगाव है, बट जब इतने साल एक गाड़ी यूज होती है तो उसकी कंडीशन अनडाउटेडली इतनी रफ हो ही जाती है। कुड दिस कार हैव बीन मेंटेन्ड बेटर? डेफिनेटली यस, बट उसमें आपका एज अ कंज्यूमर सर्कमस्टांसेस बहुत मैटर करते हैं। कई कबार हम एज कार ओनर्स अपनी गाड़ियों का ख्याल रखना भी चाहते हैं, बट हमारी सर्कमस्टांसेस अलाउ नहीं करती। व्हाट आई एम मोस्ट हैप्पी अबाउट इज कि क्लाइंट अब इस गाड़ी को पूरा रिस्टोर कराना चाहते हैं एंड इसको लाइफ टाइम के लिए अपने पास रखना चाहते हैं, और हम उनकी सभी एक्सपेक्टेशंस को सरपास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस गाड़ी का प्रोजेक्ट। मेरा नाम है राघव, वेलकम टू ब्रोटोमोटिव। कस्टमर सेंटी है और अपन मेंटल है, मैं सही बता रहा हूँ। क्यों बना रहे हैं? एक्चुअली उनकी पहली कार है और गाड़ी को बना के रखना है, और उनके पास और मल्टीपल कार्स है, बट ये उनकी स्पेशल फर्स्ट कार है तो उसकी वजह से उनकी कुछ सेंटिमेंटल वैल्यूज है। मेंटली प्रिपेयर। अच्छी बात यह है कि ये ऑल्टो है, सो इट इज़ रिलेटिवली इजी टू वर्क ऑन। गाड़ी को डिसमेंटल करना, रिपेयर वर्क करना और वापस असेंबल करना इजी है। सो फटाफट खुल भी जाती हैं, फटाफट जुड़ भी जाती हैं। अब ऐसे केस में गाड़ी की रीसेल वैल्यू ज़्यादा नहीं है, तो हम हमेशा कस्टमर से पूछते हैं कि आप ये क्यों बनाना चाहते हो। अब जहाँ पर इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं वहाँ पर बाकी सभी चीज़ें और इवन प्रैक्टिकलिटी बैक सीट ले लेती है। एंड आई समवॉट अग्री विद इट, क्योंकि आदमी पहली गाड़ी का जो प्यार है वो पहली गाड़ी का प्यार होता है ना। मैंने भी मारुति 800 बनाई थी इसलिए क्योंकि हमारी पहली गाड़ी जो थी वो मारुति 800 थी। तो बनाएंगे, सुंदर सी बनाएंगे, प्यारी सी बनाएंगे। शेड वो फाइनल कर लें, उसके बाद इस पे बहुत प्यारा सा एक रेड कलर हम लोग स्प्रे करेंगे। थोड़ा तो मेंटल होना पड़ता है ना ये सारा काम करने के लिए। जो जो काम है ना, अगर पूरी गाड़ी बना रहे हैं सारी चीज़ें उनको फोटोज भेजना, कोशिश करो ओरिजिनल पार्ट्स जितने प्रोक्योर कर सकें। वैसे तो पुराना मॉडल है, शायद सर्कुलेशन में भी नहीं होगा, नहीं होता तो टिप टॉप करके एकदम बढ़िया बना के देंगे। ठीक है, कमी नहीं छूटनी चाहिए किधर। हमने गाड़ी ली थी इस कंडीशन में कि गाड़ी में रस्टिंग का प्रॉब्लम तो निकलेगा है, कि ये गाड़ी 18 साल पुरानी है, बट जैसे कि अभी हमने डैशबोर्ड और जो नीचे का फ्लोर बोर्ड है ओपन करके चेक किया तो गाड़ी में रस्टिंग का प्रॉब्लम ऑलरेडी है। तो हम यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन करके वहाँ पर भी पैच वर्क करेंगे, फ्लोर बोर्ड को भी हम रिप्लेस करेंगे। क्या शुभम, पार्टी चल रही है? बना रहे थे। पार्ट लिस्ट बना रहे हैं, पार्टी नहीं चल रही। अभी पहला ही पार्ट लिखा है, पहला है कितना? ओ भाई साहब, एक साइड का लिस्ट भर चुका है। कितने हो गए हैं? 28, 33।
मेरे को सुनने में इसका फ्लोर पूरा सड़ा हुआ है, जैसा इंस्पेक्शन पे हमें इनिशियली दिखा था, बट ठीक है, आई थिंक इट विल वर्क। छोटी गाड़ी है, विल वर्क अराउंड इट, इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक्चुअली इतना सारा गोंदड़ अभी हुआ हुआ है, ये सब साफ हो जाएगा ना, तभी हमें क्लियर इमेज मिलेगी कि एग्जैक्टली कितनी खराब है कंडीशन। फायरवॉल अंदर से इंस्पेक्ट कर लेंगे, कुछ प्रॉब्लम है तो। चलो, इफ इज प्रिपेयर्ड तब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, देख लेंगे जो भी होगा। आई डोंट थिंक इतना कुछ बहुत इंटेंस रहेगा कि हमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आए प्रोजेक्ट में, है ना। A few moments later. ये गाड़ी का अगर इंजन अपने को रिमूव करने का है और पूरा बॉडी चेंज करने का है, दूसरा बॉडी उठा के इस पे बिठाने का, ये बॉडी निकाल देने का है और वापस इंजन फिटिंग करने का है, कितना टाइम जाएगा? टोटल नहीं, आधा आधा बता दो। नहीं, मतलब रिमूवल टू रिफिटिंग के हाँ, 2 दिन जाएगा। इस कार को खोलने के बाद पता चला कि इसकी बॉडी और कई पैनल्स बियॉन्ड रिपेयर हैं। ऐसे केस में इन सभी पैनल्स एंड बॉडी पार्ट्स को रिप्लेस करना ही सेंस बनता है, क्योंकि इतने छोटे बट मल्टीपल रिपेयर से लेबर चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और बॉडी की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी थोड़ी कम हो सकती है। एंड सिंस ये एक ऑलमोस्ट 20 साल पुरानी कार है, तो इसके पार्ट्स भी आउट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स हैं, तो नए पार्ट्स तो मिलेंगे नहीं। इसलिए हमने अपने कुछ स्क्रैप डीलर्स एंड पार्टनर्स को कॉल लगाए और एक यूज कंडीशन में ऑल्टो ढूंढ निकाली। शुभम, कस्टमर से एक बार बात कर ले, उनको समझा दे हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बॉडी लेने का प्लान है हमारा, रीजन भी बता दे तो। बट उनसे ये भी बोल दे कि हो सकता है हमें पूरी बॉडी ही रिप्लेस करनी पड़े, कट एंड वेल्ड करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है अलाइनमेंट वगैरह का, तो हम इंजन रिमूवल रिफिटिंग करके बॉडी चेंज करेंगे। तो अगर वो बोलता है कि मेरी इस ऑल्टो का ले लो, तो फिर हम ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं पूरा वेस्ट है, तो हम उनकी गाड़ी लेके फिर काम करेंगे। तो परचेस करने से पहले उनसे बात कर ले, पर उसको भी एक एस्टिमेटेड कॉस्ट लगेगा। क्या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है यार। इन क्लाइंट ने एक दूसरी ऑल्टो परचेज करने का सोचा और अपनी तरफ से ऑफर किया कि हम उस ऑल्टो से पार्ट्स निकालकर इस रेड ऑल्टो में यूज करें ताकि उनकी ये कार बन सके। पर मुझे वो डिसीजन फाइनेंशियली लॉजिकल नहीं लगा। ऐसे में हमें दोनों कार्स के इंजन, इंटीरियर्स और सभी पार्ट्स को खोलना पड़ता, जिससे उनका बिल और बहुत ज्यादा बढ़ जाता। प्लस ऐसा करने से उनकी दूसरी ऑल्टो, जो कि परफेक्ट रनिंग कंडीशन में होती, वो पूरी कार भी वेस्ट हो जाती। इसलिए हमने उन्हें यूज पार्ट्स की तरफ अलाइन होने का सजेशन दिया, बट फाइनल डिसीजन लेने से पहले हमने अपनी टीम को इस स्क्रैप कार का इंस्पेक्शन करने भेजा, ताकि हमें पता चले कि ये बॉडी खरीदने लायक भी है या नहीं। ये देखो किधर से रस्टिंग नहीं है। वो अंदर का जो मैट वगैरह है ना नीचे सर, हाँ सीट और मैट वगैरह निकाल के फिर अच्छे से चेक कर लेता हूँ ना। हाँ कर लो ना, चेक करो पहले अच्छे से। अपने काम का होना चाहिए, तभी फिर आगे बात करना है। चेक करो अच्छे से। जी जी, दिखाओ एक बार घुमा के जरा। गाड़ी क्या, गाड़ी घुमा के दिखाओ। अरे गाड़ी घुमा के मतलब कैमरा घुमा के, गाड़ी कहाँ घुमाओगे? कैमरा जाओ तुम्हाला कुठे दाखवायचं दाखव। ये देखो, ये अंदर से। हाँ दिखाओ एक बार। ये रस्टिंग क्या है नीचे? ये रस्टिंग नहीं, ये सब जो कचरा विचरा गिरा है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब कचरा वगैरह है। रस्टिंग तो मेन प्रॉब्लम देखो, फ्लोरबोर्ड पे है तो फ्लोरबोर्ड पूरा अच्छे से चेकिंग कर लो। इसीलिए ये जो है ना, ये अंदर का फिटिंग पूरा खोल दूंगा ना मैं, फिर खोलने के बाद ये मैट फिर मालूम पड़ जाएगा कि अपने को कितना रस्टिंग है, क्या है। चेक करके मुझे बताओ एक बार फटाफट। ओके सर, उनको बोलना जरा वो खोलने के लिए फटाफट। वो सीट बीट और मैट बीट निकालेंगे, वो निकालने के बाद नीचे रस्टिंग देख लेगा तो अपना काम खत्म हो जाएगा। इधर रस्टिंग नहीं है, किधर भी सब दिखा रहा हूँ। गाड़ी एकदम फ्रेश है, रस्टिंग नहीं है नीचे। बॉडी अच्छा है, रस्टिंग नहीं है। हाँ सर ठीक है, बॉडी अच्छी है। वो छोटा छोटा जिधर रहता है ना, जैसे ये है, वो तो हर गाड़ी में छोटा सा इतना टुकड़ा टुकड़ा, एक ही टुकड़ा मारना पड़ेगा बस। बाकी और किधर है ही नहीं है, बाकी सब है अच्छा है। उसके जैसा तो नहीं है कहीं पे भी। और ये जो अपरम जो है, ये देखिए वो अपरम भी अच्छा है, कहीं सड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। और ये जो अपन नेम प्लेट जो है उसका नेम प्लेट इसमें, ये इसका तो निकाल दिया है काट के वो लोग ने, तो आप लोग उसका नेम प्लेट इधर से बड़ा करके कट करके बराबर ये करके बिठा देंगे वापस। हाँ चेसी नंबर, हाँ ऑलरेडी कट कर दिया है। और ये साइड का भी अपरम अच्छा है, देखा मैंने। ओके सर। हमारी टीम ने बॉडी इंस्पेक्ट कर ली एंड माइनर रस्टेड पैचेस को छोड़कर हर महीने में ये हमारे करंट प्रोजेक्ट कार की कंडीशन से काफी बेटर है। अब डीलर से रेट्स फाइनल करके हम क्लाइंट से शेयर करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। हम यहां अपने क्लाइंट के फेवर में डील करते हैं, तो वी ट्राई टू गेट द बेस्ट रेट्स फॉर देम, सिंपली ताकि हम उनके कुछ पैसे बचा सके। एंड लकीली ऑल्टो एक काफी फेमस एंड वेल सोल्ड कार रही है, तो हमें इसकी अच्छी कंडीशन की एक यूज्ड बॉडी मिल गई।
बट अनफॉर्चुनेटली ये सभी मेक एंड मॉडल्स के साथ नहीं होता। लाइट चालू करो। इसमें मेरा ऐसा बोलना है, गाड़ी में रस्टिंग काफी है। बॉडी तो लेना ही पड़ेगा, वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। पैनल मिल जाता अच्छा था, बट वो नहीं मिलेगा, वो फॉर श्योर है। बॉडी का उससे रेट पूरा फाइनल कर लेते हैं, बॉडी यहाँ ले आते हैं, उसके बाद क्या कॉस्टिंग अपना आता है वो देखते हैं। एक बार फैब्रिकेशन का इवेल्युएट करेंगे और पूरी बॉडी स्वैप का इवेल्युएट करेंगे, कस्टमर को दोनों ऑप्शन भेजेंगे, फिर उसको जो ठीक लगेगा वो करेंगे। आवर फर्स्ट चॉइस इज टू जस्ट ऑल्टर द पीसेस जो अपने को जरूरी पड़ रहे हैं। इंजन वगैरह हम नहीं रिमूव करना चाहते, पर अगर वो सिचुएशन आया तो विल रिमूव दिस बॉडी एंड टेक दिस। तो पूरी गाड़ी ले ही रहे हैं तो पैनल्स भी चेक करते हैं, क्योंकि इसके डोर्स भी अगर रस्टेड है और बदलनी है तो पूरी बॉडी चेक कर लेंगे, अगर काम आ जाएगा तो यूज कर लेंगे। बट मैं इंजन रिमूवल रिफिटिंग में नहीं घुसना चाहता हूँ। अगर उसके बगैर हमारा काम हो जाता है तो विल ट्राई टू डू इट दैट वे। समझा मेरी बात? सब पे मुझे पता नहीं क्यों एक दिन में से गाड़ी पूरा इंजन खोल के बिठा भी देगा 3 माउंट पे ऐसे। बात तो करे पहले, बॉडी लेनी है नहीं लेनी, बात तो करे। बहुत ज्यादा बोल रहा है। पैनल के साथ 25,000 बोल रहा है, विथ एक्सचेंज, विदाउट एक्सचेंज बहुत ज्यादा बोलेगा मतलब। कितना? हाँ अरे 25,000 की गाडी देते, गाडीची व्हॅल्युएशन पण एवढी नाहीये। रेट बहुत ज्यादा बोल रहा है रे। अच्छा सर जी, एक बात बताइए, बॉडी, डिक्की और रेयर 2 डोर का अपना टोटल कितना जाएगा मुझे बताइए, अभी विदाउट एक्सचेंज ही बताइए। 25,000 बोल रहे हैं, दरवाजे, डिक्की और बॉडी शेल। सिर्फ बॉडी 15,000। बॉडी आणि हे सगळे पैनल 25,000। हाँ 2 मिनट दो, मैं भी कस्टमर से आगे बात कर लेता हूँ। 2 मिनट दे दो, आप मुझे बताओ ओके बोलोगे तो उस हिसाब से बात करो। कर कस्टमर से बात करो। हेलो सर गुड इवनिंग, दिगंबर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं आपको अभी थोड़ा टाइम में गाड़ी का वीडियो भेज रहा हूँ। गाड़ी अच्छे कंडीशन में है। 25,000 का अपने को गाड़ी आ रहा है वो, प्लस ट्रांसपोर्ट जो भी रहेगा वो रहेगा उसमें। बस अपना ऐड होने वाला है इंजन रिमूव रिपीटिंग, क्योंकि अपने रेड गाड़ी से निकाल के वो गाड़ी के बॉडी शीट पर डालना पड़ेगा अपने को। उसके जो चार्जेस वगैरह जो भी है वो शुभम आपको भेज देगा। ओके ओके थैंक यू। ओके हाँ जी सर जी, आप जवान कैसे हो गए एक दिन में वापस? कंडीशन ठीक है? थोड़ा बहुत सेकंड हैंड बॉडी है तो थोड़ा बहुत तो रहता ही है रास्ते। छोटा मोटा रहा इज फाइन। हाँ क्यों दिगंबर, छोटा मोटा जो रहेगा उसको हम फैब्रिकेशन करेंगे, बट मेजॉरिटी हमारी ये प्रॉब्लम सारा सॉर्ट कर देता है। तो हम अब फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर बना रहे हैं, आधे पार्ट्स इससे आधे पार्ट्स उससे जोड़ के एक जीवित इंसान बनाना है ना। आगे का सपोर्ट मेंबर चेंज करते हैं फटाफट, काउल पैनल पूरा चेंज करते हैं उसमें से निकाल के, बॉडी पूरी चेंज कर लेते हैं, और पैनल वगैरह भी अच्छे से एक बार थॉरली चेक कर लो। ओके, वॉशिंग करके इंस्पेक्ट करो, जहां जहां पे फैब्रिकेशन लग रहा है उसका एस्टिमेट बना के कस्टमर को इन्फॉर्म करो। ओके चलो बढ़ाओ फिर आगे काम। ओके हाई फाई। हम एज रिस्टोरर्स सिर्फ एक कार को वापस नए जैसा बनाने का नहीं, बल्कि अपने क्लाइंट को उनके पैसों की वैल्यू देने की भी कोशिश करते हैं। इस ऑल्टो के केस में कार की बॉडी और पार्ट्स बुरी तरह से रस्टिंग से सड़ गए थे। ऐसे केस में फिर हमारा थॉट प्रोसेस कुछ ऐसा रहता है। सबसे पहले हम रिपेयर कॉस्ट इवैल्यूएट करते हैं, जो कम डैमेजेस के केस में चलता है बट नॉट इन अ सिवियर कंडीशन एज दिस ऑल्टो। फिर अगर रिपेयर सूटेबल ना लगे तो डिपेंडिंग ऑन द कॉस्टिंग्स, यूनिकनेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स, हम नए OEM पार्ट्स प्रोक्योर करने की कोशिश करते हैं। बट कुछ ओल्ड कार के पार्ट्स ना मिलने और कुछ OEM के पार्ट्स काउंटर सेल ना करने की वजह से हमें फिर अपने थर्ड चॉइस की तरफ जाना पड़ता है, जो कि है यूज्ड पार्ट्स। इनमें भी अवेलेबिलिटी टाइट रहती है टू फाइंड अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर मॉडल कार, बट जब सारे दरवाजे बंद हो तो यही ऑप्शन बचता है। एंड लास्टली, अगर यूज्ड पार्ट्स भी ना मिले तो गोइंग बैक टू द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ रिपेयर इज द ओनली थिंग लेफ्ट। फिर बजट बढ़ता जरूर है, लेकिन कार बनाने का एक वही ऑप्शन बचता है। ये सब एक प्रोसेस है जो स्टेप्स एंड सिचुएशन वाइज हमें इवैल्यूएट करके डिसाइड करना होता है, और इस ऑल्टो के केस में भी हमने वही किया। यूजुअली ऐसे ऑल्टो जैसे केसेस में एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बनाना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं रहता, बट एज आई सेड, कार की कंडीशन और कई और वेरिएबल फैक्टर्स के बेसिस पर हमें यूनिक सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं।
जहां रिपेयर सूटेबल थे वहां हमने रिपेयर्स किए, जो पार्ट्स अवेलेबल थे और रिपेयर से सस्ते भी थे उन्हें हमने न्यू प्रोक्योर किया, जो पार्ट्स बियॉन्ड रिपेयर या एक्सपेंसिव थे या अवेलेबल ही नहीं थे उन्हें हमने यूज कंडीशन में ढूंढा, और जहां यूज पार्ट्स की कंडीशन थोड़ी खराब थी वहां हमने ओल्ड एंड यूज पार्ट्स को कंबाइन करके भी यूज किया। जैसे इस कार के डोर्स की कंडीशन कई अंदर और कई जगह बाहर से खराब थी तो हमने इनके इनर एंड आउटर फ्रेम्स को अलग किया, फिर ओल्ड एंड यूज पार्ट्स को कंबाइन करके वापस नए डोर्स बनाए, सेविंग द क्लाइंट थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। हाँ, ऐसा करने से हमारा टाइम और मेहनत जरूर ज्यादा जाती है, बट हमारा क्लाइंट को वैल्यू देने का मोटिव हमें यह करने के लिए पुश करता है। इस ऑल्टो पर ओरिजिनली 2007 में जो कलर OEM से आता था वो था ब्राइट रेड, एंड क्लाइंट ऑल्दो इस कार की ओरिजिनलिटी को अटमोस्ट रिटेन करना चाहते थे, वो एक सिमिलर बट थोड़ा सा प्रीमियम शेड ऑफ रेड कराना चाहते थे। आफ्टर डिस्कशंस उन्होंने पोर्शा का गार्ड्स रेड कलर चूज किया, जो दिखने में ऑल्टो के ओरिजिनल कलर से काफी सिमिलर है, बट ये कलर पोर्शा का सबसे आइकॉनिक और लॉन्गेस्ट रनिंग स्टैंडर्ड रेड पेंट फिनिश है। पहली बार 1974 में इंट्रोड्यूस हुए इस वाइब्रेंट नॉन मेटालिक सॉलिड कलर ने जनरेशंस ऑफ पोर्शा स्पोर्ट्स कार को एक आइडेंटिटी दी है, इंक्लूडिंग मोस्ट फेमसली द पोर्शा 911 टर्बो। इसमें एक ब्राइट वार्म रेड विद स्ट्रॉन्ग येलो एंड ऑरेंज अंडरटोन्स है, जो कि डायरेक्ट सनलाइट में हाईली वाइब्रेंट दिखता है, और छांव में इट शिफ्ट्स टू अ डीपर क्लासिक रेड टोन। कार लेना हर एक मिडिल क्लास फैमिली का सपना रहता है, एंड इस बात से हम सब अग्री करेंगे कि हमारे लिए कार सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने का एक साधन नहीं, बल्कि हमारा वो शौक है जो हम मरते दम तक रखते हैं। अब कुछ लोग कार की परफॉर्मेंस के लिए उसे मॉडिफाई और मेंटेन करते हैं, तो कुछ लोग एस्थेटिक्स को एक नया लुक देने के लिए। पर इस ऑल्टो के क्लाइंट अपनी कार रिस्टोर करना चाहते हैं अपनी मेमोरीज के लिए। ऑल्दो क्लाइंट इस कार को ज्यादा चलाते नहीं है, पर वो उनके डैड की पहली कार है और उनका लकी चार्म भी, और इसीलिए वो इसे अपने पास संभाल कर रखना चाहते हैं, बिल्कुल वैसी जैसे ये फर्स्ट डे डिलीवर होकर घर पर आई थी। ऐसे इमोशंस और लगाव के लिए फिर रिस्टोरेशन का बजट मैटर नहीं करता, और कई केसेस में मॉनिटरली शायद ये एक लॉजिकल डिसीजन भी नहीं है, बट इस केस में ये कहना सही रहेगा कि यादों की अहमियत पैसों से कहीं बढ़कर है। अनडाउटेडली इस ऑल्टो का ट्रांसफॉर्मेशन कमेंडेबल रहा, एंड आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद इट्स फाइनल लुक एंड द एफर्ट्स दैट आवर टीम पुट इनटू इट। आई होप आपको भी इस क्लाइंट की स्टोरी और ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स कि पोर्शा का गार्ड्स रेड कलर इस ऑलमोस्ट 20 साल पुरानी ऑल्टो पर कैसा लग रहा है। जाने से पहले डू हैव अ लुक एट द आफ्टर शॉट्स। मेरा नाम है राघव, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट टिल देन keep watching Brotomotive.